सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक के अध्ययन के माध्यम से हमने यह समझा कि हम प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक परिस्थिति में यदि समभाव को धारण कर ले, सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान मिले अथवा अपमान मिले, प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में यदि हम संयम धारण कर ले, कंकड़, पत्थर, स्वर्ण इत्यादि प्रत्येक वस्तु को समान दृष्टि से देखें, समदर्शी हो जाएं और निश्चय ही संयम को धारण करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, तो उस परम पिता परमात्मा स्वरूपी शांति को निश्चय ही धारण कर सकते हैं और उस शांति को धारण कर हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हुए उस परम आत्मा में विलीन हो सकते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 9। सुहृत मित्रार्युदासीन् मध्यस्वेश बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हितैषी व शत्रु मित्र, पक्षपात से रहित में, तटस्थ, ईर्ष्यालु, बंधुओं में, साधुओं में भी और पापियों में समबुद्धि वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि वह प्राणी, वह मनुष्य अथवा वह आत्मा ही अत्यंत श्रेष्ठ है जो प्रत्येक प्रकार के जीव में समबुद्धि वाली है, जो प्रत्येक प्रकार के जीव में समबुद्धि को धारण किए हुए है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे समक्ष हितैषी मित्र हो, शत्रु मित्र हो, कोई भी पक्षपात से रहित हो, तटस्थ हो, ईर्ष्यालु हो अथवा साधु या फिर पापी ही क्यों ना हो, प्रत्येक प्रकार के जीव में समान दृष्टि से देखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस प्रकार से न वह मोह के वशीभूत होगा और न ही घृणा उसे परेशान करेगी। ऐसी स्थिति में न वह सुखी होगा और न वह दुखी होगा, प्रत्येक प्रकार से समान भाव से देखते हुए समभाव में रहेगा और शांत रहेगा। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्त आत्मा निराशीर परिग्रह। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी शरीर, मन व आत्मा को आशा रहित व संग्रह रहित कर अकेले एकांत स्थान में स्थिर होकर अपने को निरंतर परमात्मा में लगाए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी की अभ्यस्तता के विषय में कहते हैं कि एक अभ्यस्त योगी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए अपने मन व अपनी आत्मा को संयम में धारण करते हुए उसे आशा से रहित करे, उसे प्रत्येक प्रकार के संग्रह से रहित करे और इस प्रकार से अपने मन को, अपने आत्म को वश में करते हुए वह एकांत स्थान में स्थिर होकर निरंतर स्वरूप में स्वयं को परमात्मा के ध्यान में केंद्रित करे, उस परम आत्म तत्व के ध्यान में केंद्रित करे और उसी में लीन होने का प्रयत्न करे। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।